हेलो बच्चों, मैं सरोसिनी फ्रॉम जीएसएस सर जेम्स ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज जो पोएम हम पढ़ने जा रहे हैं उसका टाइटल है आंट जेनिफर्स टाइगर्स। आंट जेनिफर के टाइगर्स। एडलिन रिच इसके पोइट है। बच्चों, इसमें एडलिन रिच ने क्या शो किया कि एक ऐसी वुमेन को शो किया है जो कि अपनी मैरिड लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में के अंदर ही जकड़ी हुई है। वो अपने आप में एक बंधन महसूस कर रही है। वो सोचती है कि मेरे को किसी प्रकार की लिबर्टी नहीं है, और वो एक पेनल पर क्या है एम्ब्रॉयडरी करके, और किसकी एम्ब्रॉयडरी करती है? टाइगर्स की एम्ब्रॉयडरी करती है। और उसमें ये महसूस करती है कि ये टाइगर्स हैं, ये एकदम फियरलेस हैं, इनके ऊपर कोई बंधन नहीं है और ये सिवेलरिक वे से चलते हैं। तो आंट टाइगर्स क्या चाहती है कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी जो क्रिएशंस हैं, जो एम्ब्रॉयडरी की है उसने टाइगर्स की, वो उस चीज के लिए जानी जाए। सो लेट्स रीड द पोएम एंड नो अबाउट द टाइगर्स ऑफ आंट जेनिफर्स। लेट्स स्टार्ट। आंट जेनिफर्स टाइगर्स prance across a screen. Bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the man beneath the tree. They pace in sleek chivalric certainty. तो यहाँ पे पॉइंट ने क्या बताया है? आंट जेनिफर्स टाइगर्स। जो आंट जेनिफर के टाइगर हैं, तो वो टाइगर कहाँ पे हैं? तो आंट जेनिफर ने क्या है एम्ब्रॉयडरी किया है पेनल पे, और वो एम्ब्रॉयडरी से क्या है सुई धागे से टाइगर्स को बना रही है। तो इसमें बता रहे हैं कि आंट जेनिफर के टाइगर्स हैं जो उसने एम्ब्रॉयडरी करके बनाए हैं। प्रांस अक्रॉस ए स्क्रीन। प्रांस का मतलब क्या होता है? छलांग लगाना। छलांग लगाना। प्रांस का मतलब जंप ओवर, छलांग लगाना। अक्रॉस मतलब एक साइड से दूसरी साइड पार जाना। स्क्रीन यहाँ पे पर्दा, मतलब जो जिस पैनल पे वो बना रही है वो पर्दा। तो इसमें बताया कि आंट जेनिफर के टाइगर हैं, वो पर्दे पर क्या है छलांग लगाते हुए दिख रहे हैं। ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। तो वो डेनिजन्स हैं टाइगर्स, उसके क्या है? डेनिजन्स क्या होता है? ड्वेलर्स, जो कि निवासी हैं, इनहेबिटेंट्स होते हैं, उनको बोलते हैं डेनिजन्स। तो डेनिजन्स कहाँ के हैं? वो ड्वेलर्स, निवासी। तो वो टाइगर्स कहाँ के निवासी हैं? ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। ग्रीन वर्ल्ड मतलब हरा भरा संसार, मतलब फॉरेस्ट के लिए यहाँ पे यूज हुआ है। तो हरा भरा जो जंगल है, यहाँ पे वर्ल्ड क्या है? फॉरेस्ट। तो वो हरे भरे जंगल के निवासी हैं। आंट जेनिफर्स के टाइगर्स क्या है? डेनिजन्स ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। हरे भरे जंगल के निवासी हैं। ब्राइट टोपाज, और वो कैसे चमक रहे हैं? वो एकदम चमकीले हैं, टोपाज के जैसे। बच्चों, टोपाज क्या होता है? टोपाज येलो कलर का होता है, जो पुखराज जिसको बोलते हैं, थोड़ा इस टाइप से होता है। तो वो क्या है? उसको बोलते हैं टोपाज। तो टोपाज क्या है? पुखराज। तो पुखराज का कलर क्या होता है? येलो कलर होता है। तो यहाँ पे पुखराज के जैसे येलो कलर में, पीले रंग में वो चमक रहे हैं। तो आंट जेनिफर के टाइगर कैसे हैं? एक तो वो स्क्रीन पे छलांग लगाते हुए दिख रहे हैं, जंप कर रहे हैं। दूसरा क्या, वो हरे भरे जंगल के निवासी हैं, जो कि चमकीले पुखराज की तरह हैं। दे डू नॉट फियर। और वो टाइगर कैसे हैं? कैसे एम्ब्रॉयड किया हुआ है? वो ऐसे बहादुरीपूर्ण तरीके से एम्ब्रॉयड किया हुआ है कि वो बिल्कुल भी डर को शो नहीं कर रहे हैं, वो डर नहीं रहे हैं। किससे? मैन से। जबकि यहाँ आंट जेनिफर क्या है? अपनी मैरिड लाइफ में अपने हस्बैंड से डरती रहती है। तो वो अपने अंदर की फीलिंग क्या टाइगर्स के अंदर से शो कर रही है कि वो टाइगर, मैं तो डरती हूँ, कम से कम टाइगर है वो इन इंसानों से डरते नहीं हैं। दे डू नॉट फियर द मैन। वे लोगों से नहीं डरते हैं। और कौन से लोगों से नहीं डरते हैं? बीनीथ द ट्री, मतलब जो
जंगल में पेड़ के नीचे, बीनीथ क्या होता है, बिलो, नीचे, तो आंट जेनिफर के टाइगर हैं जंगल में, पेड़ के नीचे जो आदमी है उनसे बिल्कुल नहीं डरते हैं। दे पेस इन स्लीक चिवलरिक सर्टेनिटी। पेस मतलब क्या होता है, तेज दौड़ना, रन फास्ट। तो वो टाइगर्स कैसे बनाए हुए हैं, कैसे एम्ब्रॉयड किए हुए हैं कि वो तेज दौड़ रहे हैं। स्लीक मतलब ब्राइट, चमकीला। चिवलरिक होता है फियरलेस, ब्रेव, शौर्यपूर्ण, ब्रेव या शौर्यपूर्ण। और सर्टेनिटी होता है निश्चित। दे पेस इन स्लीक चिवलरिक सर्टेनिटी। तो टाइगर्स कैसे कर रहे हैं कि वो पेस कर रहे हैं, तेज दौड़ रहे हैं, और वो एकदम चमकीले हैं, और चिवलरिक है, एकदम ब्रेव है, और शौर्यपूर्ण लग रहे हैं दिखने में निश्चित तौर पे। तो आंट जेनिफर ने पैनल पे इस प्रकार से एम्ब्रॉयडरी की है कि वो टाइगर एकदम बहादुरी दर्शाते हुए, एकदम चमकदार चलते हुए दिखते हैं। वो कदम उठा रहे हैं तो एकदम सॉलिड, शौर्यपूर्ण कदम उठा रहे हैं, ऐसा आंट ने शो किया है पैनल पर। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रो हर वूल फाइंड इवन द ivory needle hard to pull. The massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. तो ये नेक्स्ट स्टेंजा में क्या बताया कि आंट जेनिफर की एज है वो बढ़ रही है, और उसकी जो मैरिड लाइफ का जो सिंबल है वो जो पहने हुए वो उसको थोड़ा भारी लग रहा है। तो क्या कहते हैं, आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रो हर वूल। फ्लटरिंग का यहां क्या होगा, ट्रेम्बलिंग, कंपन, शेक, ट्रेम्बलिंग। तो जब वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है तो उसकी क्या है, एक एज बढ़ गई है, वो थोड़ी वृद्धावस्था की तरफ है। तो जब वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है तो उस समय उसकी फिंगर्स हैं, अंगुलियां हैं, तो वो अंगुलियां क्या है, कंपित हो रही है, कांप रही है, और उससे अच्छे से एम्ब्रॉयडरी नहीं की जा रही है। थ्रो माध्यम से, हर वूल, वूल मतलब ऊन से, तो वो ऊन से क्या है, जब अंगुली एम्ब्रॉयडरी कर रही है तो उसकी अंगुलियां एकदम ट्रेम्बलिंग हो रही है, कांप रही है, शेक हो रही है। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। आइवरी क्या होता है, हाथी दांत से जो भी चीजें बनी होती है, आइवरी मतलब हाथी दांत, और नीडल क्या होता है, सुई। तो जो एम्ब्रॉयडरी करने के लिए जो सुई काम में ले रही है वो क्या है, आइवरी है, हाथी दांत की बनी हुई है। फाइंड इवन द आइवरी नीडल। तो आंट जेनिफर की अवस्था बढ़ गई है, इस वजह से वो जो हाथी दांत की सुई एम्ब्रॉयडरी के लिए काम में ले रही है, हार्ड टू पुल, उस सुई को भी धागा पिरो के धागे में ऐसे एम्ब्रॉयडरी करते हुए खींच रही है, तो वो भी खींचना उसको भारी लग रहा है। पुल मतलब खींचना, ड्रॉ करना, खींचना। तो आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। तो आंट जेनिफर की अंगुलियां जब वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है उस समय ट्रेम्बलिंग कर रही है, एकदम कांप रही है, और इतनी कांप रही है कि हाथी दांत की जो सुई है उसको भी खींचना उसके लिए भारी लग रहा है। द मेसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। फिर इस लाइन में क्या है, उसकी मैरिड लाइफ कैसी है उसके बारे में बताया है। मेसिव वेट मतलब मेसिव क्या होता है, विशाल, वेरी लार्ज। मेसिव मतलब वेरी लार्ज, विशाल जिसको बोलेंगे। तो मेसिव वेट, वेट मतलब क्या है, वजन,
तो ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, वेडिंग बैंड मतलब शादी के समय जो फीता बांधा गया, बैंड फीता, तो वेडिंग बैंड का यहाँ पे मतलब होगा जो वेडिंग रिंग है उसके लिए, जो अंगूठी है, शादी की अंगूठी है जो उसने अपनी अंगुली में पहन रखी है, तो उसके लिए कहा है कि वो यहां तक वो इतनी एज हो गई है कि उसको अंकल द्वारा जो शादी की अंगूठी पहनाई गई थी, रिंग पहनाई गई थी, वो भी वजन में उसको बहुत हैवी लग रही है, बहुत भारी लग रही है। इसका मतलब उसकी मैरिड लाइफ थोड़ी हैप्पी अनहैप्पीनेस को शो कर रही है। सिट्स हेवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड्स, और वो एकदम भारी तरीके से सेट है आंट जेनिफर के हाथ में। क्या भारी तरीके से सेट है? जो शादी का बैंड या अंगूठी उसको अंकल द्वारा पहनाई गई थी, इस समय वो भी उसको भारी लग रही है। तो इसमें क्या बताया कि आंट जेनिफर के टाइगर बहुत ही ब्रेव हैं, फियरलेस हैं और बहुत ही शानदार तरीके से उस पेनल पे उसने एम्ब्रॉयड किए हुए हैं, और वो कैसे चमकीले हैं? पुखराज के जैसे चमकीले हैं। और जो आइवरी नीडल है इस टाइम वो खींच के क्या काम एम्ब्रॉयडरी कर रही है, वो और साथ में जो अंगूठी है, शादी की अंगूठी, वो दोनों ही उसको भारी लग रही है। तो थर्ड स्टेंजा में पोएट ने क्या बताया कि आंट जेनिफर है, अब मर चुकी है, लेकिन वो अपने जो शादी के बंधन हैं उनसे अभी भी उसकी जो शादी के बंधन की जिम्मेदारियां हैं या उसकी जो ऑब्स्टेकल्स थी वो उनसे अभी भी क्या घिरी हुई है। वो अपने पूरे जीवन में कभी भी स्वतंत्रता या बहादुरी से नहीं जी पाई, डर के ही हमेशा जीती रही, लेकिन वो अपनी इनर डिजायर को इन टाइगर्स के माध्यम से शो करती है, जो कि एकदम प्राउड हैं और अनअफ्रेड हैं। तो वो अपने जीवन में ऐसी लाइफ चाहती थी लेकिन वो कभी नहीं चाह पाई, लेकिन टाइगर्स को उसने शो किया कि वो बहुत ही प्राउड है और क्या है, शौर्यपूर्ण है और अनअफ्रेड है। When aunt is dead, जब चाची है, आंट है, वो मर चुकी है, हर टेरिफाइड हैंड्स, उसकी जो भयभीत अंगुलियां हैं, हाथ हैं, वो अभी भी क्या है, पूरे भयभीत ही है। विल लाई, वो उसके हाथ है वो अभी भी क्या है, भयभीत है, भयग्रस्त है, जबकि वो मर चुकी है। स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डिल्स सी वॉज मास्टर्ड बाय, अब वो मरी हुई है, लेटी हुई है, अभी भी क्या है, वो रिंग्ड विद है, रिंग्ड विद मतलब घिरी हुई है, इन सर्किल्ड है, रिंग्ड विद इन सर्किल्ड, घिरी हुई। जबकि आंटी मर चुकी है तो अभी भी वो घिरी हुई है, किनसे, ऑर्डिल्स, उन हार्डशिप से, कठिनाइयों से, बंधनों से अभी भी वो घिरी हुई है। और कौन से बंधन थे उसके, मैरिड लाइफ के बंधन थे। तो ऑर्डिल्स मतलब हार्डशिप्स, कठिनाइयां, तो जो उसकी मैरिड लाइफ की कठिनाइयां थी, बंधन थे, अभी भी वो उनसे अनसर्किल्ड है, घिरी हुई है। सी वॉज मास्टर्ड बाय, और कौन सी ऑर्डिल्स से घिरी हुई है, कौन सी कठिनाइयों, बंधनों से या ड्यूटीज से वो घिरी हुई है, वो मैरिड लाइफ की ड्यूटीज है, उनसे वो अभी भी जैसे लगता है कि स्वतंत्र नहीं हुई है। मास्टर्ड बाय, जिन बंधनों ने उसको कंट्रोल किया हुआ था, जिनके द्वारा वो नियंत्रित थी, कंट्रोल्ड थी। तो अभी भी क्या हो, रिंग का मतलब यहाँ पे अंगूठी है, तो अभी भी वो लेटी हुई है, तो वो शादी की अंगूठी पहनी हुई है, तो इसका मतलब अभी भी वो मैरिड लाइफ के बंधनों से जुड़ी हुई है। दूसरा रिंग का अर्थ है मतलब घिरी हुई है। तो आंट जेनिफर क्या मरने के बाद भी स्वतंत्र नहीं है, अपने बंधनों में अभी भी घिरी हुई है। द टाइगर्स इन द पेनल दैट सी मेड विल गो ऑन प्रांसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड। तो पेनल क्या क्या होता है, बोर्ड या पर्दा या स्क्रीन जिसपे वो टाइगर उसने बनाए हैं। तो पेनल हो गया बोर्ड या स्क्रीन या फलक या पर्दा। तो जिस पर्दे पर जहां पर उसने क्या है, एम्ब्रॉयडरी की हुई है, तो वो क्या है, वो पेनल या उसको
उसको क्या बोलेंगे, पैनल बोलेंगे। तो ये जहाँ पे कपड़ा कसा हुआ रहता है उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी की जाती है, होता है पर्दा या फलक या पैनल बोलते हैं। द टाइगर इन द पैनल दैट सी मेड, उस पैनल पे जिस पे उसने टाइगर बनाए हुए वो टाइगर कैसे हैं, विल गो ऑन प्रांसिंग। तो आंट जेनिफर तो भयभीत होते हुए खत्म हो गई, लेकिन उसके टाइगर हैं वो कभी भी भयग्रस्त नहीं होंगे, वो एकदम ब्रेव होंगे। विल गो ऑन प्रांसिंग, वो हमेशा ही उछल कूद करते रहेंगे। प्राउड एंड अनअफ्रेड, अनअफ्रेड मतलब बिना किसी डर के और अभिमान में। तो ये दो क्वालिटीज उसके टाइगर की हैं। क्या आंट जेनिफर के टाइगर की क्या क्वालिटी है, प्राउड एंड अनअफ्रेड है वो, जबकि आंट क्या है, कभी भी अपने जीवन में प्राउड और अनअफ्रेड नहीं रही थी। तो उसकी इनर डिजायर थी कि जो मेरे अंदर क्वालिटीज नहीं है वो क्वालिटीज उसने अपने टाइगर्स के अंदर शो की है। तो बच्चों ये थी पोएम, और इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।